के जाने पे जख्मी के लिए जा रहा हूँ, मेरे को फायर मार। फायरिंग की, उसके बाद मैं जान बचा के भाग चुका था, लेकिन मुस्तफा कमाल ने मुझे पकड़ा। ये औकात है, कितना बड़ा तू पार्टी का लीडर बोलता है, कारकुन के ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी औकात है। और मुझे मुसों से, लातों से, डंडों से सारे काफी मेरे गिरे। मुस्तफा कमाल से मेरा रिश्ता, यार मेरी उम्र क्या है, मैं मुस्तफा कमाल के बच्चों के बराबर हूँ। ये कहते कि हम यहूदी है, तुम यहूदी नहीं हो, तुम मुसलमानों को ऐसे मारते हो। उसने बहुत तमीज से मुझे मारा, इसको अपने गिरबान में जानना चाहिए और अल्लाह के रसूल ने माफी मांगनी चाहिए। खुदा इसको गलत करेगा इंशाअल्लाह, ये मेरी बदुआ है। NA-240 कराची ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। MKM और TLP में कांटे का मुकाबला, तहरीक लब्बैक सबसे ज्यादा वोट लेकर आगे। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। नशिस्त MKM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई। TLP वालों को, ये लाहौर नहीं है, कराची है, तुम हमारी वजह से घूम रहे हो, तुम घूम के दिखाओ हमें। कराची में सरबराह तहरीक लब्बैक अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। साद रिजवी की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर फायर लगे। साद रिजवी NA-240 ज़िमनी इलेक्शन के लिए कराची में है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में सरबराह तहरीक लब्बैक अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में आज NA-240 के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उस ज़िमनी इंतखाबात में फायरिंग की इत्तलात थी, जिससे भी हमारी थोड़ी देर कबल तस्दीक हुई है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर में फायरिंग हुई है। और ये फायरिंग उस वक्त हुई है जिस वक्त वो ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुहिम पर थे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे थे और उनके हमरा पार्टी की सीनियर लीडरशिप और कारकुनान भी थी। हाफिज साद हुसैन रिजवी की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर फायर लगे हैं, जबकि इस मौके पर तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे वो भी जख्मी हुए और जख्मी कारकुनों को जो है वो मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा भी जारी है। जिसके तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी जो है वो इस वाक़े में महफूज रहे, मगर उनकी गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर एक फायर लगा है, जबकि गाड़ी के मुख्तलिफ मुकामात पर भी जो उसके पोल है गोलियों के खूब लगे हैं। जबकि तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी इस मौके पर जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया है। जबकि तहरीक लब्बैक की जो रैली की कैंपेन है वो अभी भी जारी है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान है उन्होंने ये मौका तैयार किया है कि कराची में जिस तरह हालात को ख़राब किया जा रहा है इससे जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर बनती है। जबकि उन्होंने इस वाक़े का जो इल्ज़ाम है वो भी पाकिस्तान सरजमीन पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरजमीन पार्टी ने तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान और कारकुनान पर लांडी नंबर 6 में फायरिंग की है, जिसकी उन्होंने मजम्मत भी की है। तर्जमान तहरीक लब्बैक ने कहा है कि फायरिंग जो है वो PSP के सरबराह की मौजूदगी में हुई है, जिसकी वो खुद निगरानी कर रहे थे। ये इल्जाम आयद किया है तहरीक लब्बैक ने। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि सिंध पुलिस PSP के सरबराह समेत मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करे। उन्होंने ये मजीद कहा है कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। मुखालफिन तहरीक लब्बैक की फतह देकर कोशिश डंडों पर उतर आई है, किसी को भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। अमन और अमान की सूरत को खराब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हमारी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। जो एक सियासी जमात दूसरी मुखालिफ जमात का इल्जाम लगा रही है, इसी तरह से TLP पे भी इल्जाम आयद किया गया है कि TLP के कारकुनान जो है वो हमारे कारकुनान पे हमला किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? TLP ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा, पिछले भी जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनके अंदर भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन TLP का ना ये वतीरा है बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई साबित नहीं कर सकता कि TLP ने कहीं भी पोलिंग अमला रुकवाने के लिए कोई तशद्दुद या कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा की हो। ये उन्हीं का काम है जिनका वतीरा है और जो इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और जिनको वाज़े अपनी हार नजर आ गई थी, उसके बाद वो बौखला गए और उन्होंने ऐसे होशियात करने शुरू कर दिए। और TLP ऐसे तमाम हथकंडों को, मेरी राय है कि अल्ताफ हुसैन और मुस्तफ़ा कमाल ये भी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और अल्ताफ हुसैन की जितनी भी जराइम है उसमें मुस्तफ़ा कमाल इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। और मुस्तफ़ा कमाल जो है उसको ये एजाज हासिल है, वो इसलिए अल्ताफ हुसैन उसको पसंद करते थे कि मुस्तफ़ा कमाल जो है उसने आप 2008-9 से लेकर और 2013 तक मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों के उसके क्लिप्स निकाल के देखें। वो ना सिर्फ मर्द सहाफियों के साथ बल्कि जो फीमेल एंकर्स थी, फीमेल जर्नलिस्ट, उनके साथ बदतमीजी किया करता था, फौरन तूम तड़ाक पे आ जाता था, इंतहाई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल अभी भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे अच्छा अभी भी देखें
पागल के बच्चे। इलाज हो रहा है ना अंदर। क्या इलाज नहीं, अब 1 मिनट छोड़ो, मुझे बात करने दो, रुको। हाँ। इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों के आराम से बात की, तुमने आराम से बात की है, तुमने आराम से बात की है? यहाँ पे कुत्ते लौटते थे, यहाँ पर है, अभी मर चुके हो तो तुम्हारे वालिद। फायरिंग की, उसके बाद मुस्तफा ने जान बचा के भाग चुका था, लेकिन मुस्तफा कमाल ने मुझे पकड़ा। ये औकात है, कितना बड़ा कुछ पार्टी का लीडर बोलता है, कारकुन के ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी औकात है। और मुझे दूसरों से, लाखों से, डंडों से सारे कारकुन मेरे खिलाफ, मुस्तफा कमाल करे मेरे रिश्ता, मैं मुस्तफा कमाल के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने कारकुन को लगते ये कहते कि हम यहूदी है, तुम यहूदी नहीं हो, तुम मुसलमानों को ऐसे मारते हो। यार मेरी उम्र क्या है, मैं मुस्तफा कमाल के बच्चों के बराबर हूँ, उसमें मुझे मारा, इसको अपने गिरफ्तार में जानना चाहिए और अल्लाह के रसूल से माफी मांगनी चाहिए। खुदा इसको गलत करेगा इंशाअल्लाह, ये मेरी दुआ है। एक आम कारकुन को लीडर होकर मार रहा है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, तुमने तो हम यहूदी है, तुम यहूदी नहीं हो, तुमको लब्बैक या रसूल के नाम में पूछ लियो। जाने में जख्मी के लिए जा रहा हूँ, मेरे को मार मारे। गार्ड है उसको गोली लगी है, ये यहाँ पे गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अभी मारा इसको कमर रजा, कमर रजा किसे मारा? पानी पिलाओ उनको। कमर रजा, कमर ये तुम्हारा मोबाइल। अहले कराची, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का आप कभी भी एहसान नहीं उतार सकते। हमने आपके बच्चों को कत्ल करने पर नहीं लगाया, लूटने पर नहीं लगाया, और लोगों से भत्ता वसूल करने के लिए आपके बच्चों को नहीं लगाया, आपके बच्चों को नशे पर हमने नहीं लगाया, आपके बच्चों को बेरारवी पर नहीं लगाया। आप तारीख का एहसान माने कि आपका बच्चा जब सोता है उस वक्त भी कहता है मैं हुजूर हाजिर, और जब उठता है फिर भी कहता है हुजूर मैं हाजिर।